Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start from the next question, that is question number 4. Using SS rule of congruency, name the congruent triangle in each case. So true triangles are given. So we have to prove the in triangle ACB and second one is DEF and ट्राइंगल DEF हमें SS की कॉन्ग्रुएंसी से साइड बाय साइड की कॉन्ग्रुएंसी से इनको इक्वल प्रूव करना है। तो AC इज इक्वल्स टू जो AC है वो किसके इक्वल है DF के जो है 8 सेंटीमीटर दैट इज गिवन राइट। नेक्स्ट ये अगर इक्वल है तो AB और DE भी इक्वल होंगे। AB is equals to DE that is 4 सेंटीमीटर। अगेन ये भी हमें गिवन है। कोई भी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 3 स्टेप्स होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज BC is equals to EF सॉरी CE BC is equals to EF दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो 3 चीजें मिल गई जिससे हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? बाय साइड एंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take, then we will move to the next, that is second part is your homework. now second part जो है वो आपका होमवर्क है। मैंने आपको 4th का 1 पार्ट करवा दिया है। next move to the next, that is if you want to take screenshot you can take, then we will move to the next. okay, now in the figure AB and CD are two equal chords of the circle with side O. हमें क्या प्रूव करना है कि OB जो है वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट है COD के और OB इक्वल भी है COD के। तो चलिए हम इसको डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम ड्रॉ करते एक सर्कल। ये रहा हमारा सर्कल। अब इसके अंदर हम बनाते हैं राइट ये बना दिया हमने 2 कॉर्ड्स, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये रही 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, या मार्क करेंगे 60 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें फाइंड ये करना है कि ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD राइट और हमें इसको इक्वल भी प्रूव करना है राइट। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। दैट इज इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AO और OC क्या है? हमें इसकी रीनेमिंग भी करनी होगी। ABCD सेंटर इज O, तो क्या हो जाएगा? OA is equals to OC and OB is equals to OD। क्या है? रेडियस। कोई भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। AB और CD हमें गिवन है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्राइंगल AOB is congruent to ट्राइंगल COD। सेकेंड हमें क्या करना है कि ये इक्वल भी है। तो हम क्या बताएंगे इनको? बाय CPCT। क्या होता है CPCT? करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल्स। तो बाय सीपीसीटी हमने बोल दिया ट्राइंगल एओबी जो है वो इक्वल है एंगल सीओडी के, और ब्रैकेट में आ जाएगा 60 डिग्री। हैंस तो हम लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी इक्वल्स टू 60 डिग्री। I hope you understand. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next one. Then we will move to the next question. That is sixth question. Okay, students. Now sixth question में हमें given है, हमें साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है। क्या गिवन है? एडी और बीसी गिवन है, एबी और सीडी गिवन है, जो कि क्या है? इक्वल है। तो हमें सिर्फ थर्ड साइड पता करनी है। कोई भी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए वी वांट 3 पार्ट्स, राइट? लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहीं कर देती हूँ इसका सॉल्यूशन। That is triangle ABC is equals to triangle ADC. What we have to given, that is AD is equals to BC, that is given, and AB is equals to CD, that is also given, and third one is that is angle AC is equals to angle CA। अब ये मैंने क्यों लिखा है? ये दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन है। क्या है? कॉमन है AC और AC। तो मैं यहाँ लिखूंगी AC is equals to AC, that is कॉमन। तो कोई भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए 3 चीज चाहिए, that is, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। किससे? बाय, किससे प्रूव हुआ है? बाय साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। दो हमें गिवन थी, एसी कॉमन थी। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, देन यू हैव टू डू सॉल्यूशन। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। फिर हम चलते हैं हमारे 7th पार्ट पे। नाउ 7th क्वेश्चन, इन द फिगर एडी और ए इक्वल है, ए बी और ए सी भी इक्वल है, गिवन है। तो डीई डी सी और बी फाइंड करना और इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो 1 2 इसको प्रूव करने के बाद ये तो सेकेंड वन क्या हो जाएगा? बाय सीपीसीटी। तो अगेन दिस क्वेश्चन 7th इज योर होमवर्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 8। ये रहा आपका फिगर, इसका आपको ये डीसी और बीई प्रूव करना है। दो चीजें गिवन है, राइट? अगर फर्स्ट निकल जाएगी तो सेकंड इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज 8। इन द गिवन फिगर बीसी जो है किसके इक्वल है? बीसी सीडी के। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD। तो हमें प्रूव करना है कि जो BAC है, BAC वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? DAC के। तो चलिए अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC and triangle ACD। तो इसमें क्या है? जो एंगल ACD है वो किसके इक्वल है? एंगल ABD के, राइट? और एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल है? DAC के, राइट? और AC क्या है? AC इन दोनों के बीच में कॉमन है। कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए 3 पार्ट्स चाहिए। तो ये हो गई हमारी
कॉन्ग्रुएंसी किससे हुई है? ये हो गया हमारी कॉन्ग्रुएंसी, राइट। किससे? बाय एंगल, साइड एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take. Then we will move to the next question, that is 9th question. ओके एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB और AC क्या है? इक्वल है। इफ AB और AC इक्वल है, then produce to D and E respectively, so that BD and CE, now we have to prove that कि BE जो है वो इक्वल है किसके? CD के। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको दो चीजें तो ऑलरेडी गिवन है, you have to find the third side, then you have to prove that. Again this question is your homework. Now move to the next question, that is 10th question. If you want to take screenshot, you can take. Okay students, now move to the next question, that is question number 10th. In the figure we have to draw the figure. AD जो होगा वो मीडियन होगा किसका? ट्राइंगल ABC का। और जो BE और CF होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे किसके? B और C के ऑन AD एंड AD प्रोड्यूस। हमें ये प्रूव करना है जो BE है वो इक्वल है किसके? CF के। Let's start with our 10th question. Again you have to leave one line, then you have to start next question, that is 10th question. Okay, let's start question number 10th. Right, first हम क्या करेंगे? हमारा फिगर ड्रॉ करेंगे, right? Let's start with our figure, that is with the help of scale we have to draw the figure. Right, then we have to join this line. Okay, now we have to produce one line. Now ये बन गया हमारा फिगर, right? Now we have to write here the names, that is A, D, C, फिर हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? दैट इज BE, तो ये हो जाएगा B, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। सी दिस, ये हमने ड्रॉ कर दी। जो हमारा फॉर्म करी 90 डिग्री, इसको हमने नाम क्या दिया है? BE, तो ये हो जाएगा E पार्ट, राइट। अब हमें एक और ड्रॉ करनी है जो होगी हमारी CF, दिस वन इज दी, राइट। तो ये हो गई CF, ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री, अगर आप इसको ऐसे टर्न करेंगे तो। अब हमें क्या क्या गिवन है हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हमें क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ABC जो है वो AD मीडियन किसके?
एक तो BE एंड CF आर परपेंडिकुलर है टू AD पे ये फ्रॉम B एंड C। अभी तक ये मैं सिर्फ क्वेश्चन की ही लाइन लिख रही हूं। नेक्स्ट, अब हमें प्रूव क्या करना है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में प्रूव हमें करना है कि जो BE है वो इक्वल है CF के, जो BE है वो इक्वल है CF के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम हमारा प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ दैट इज ट्राइंगल BED, triangle BED, triangle BED is equals to C triangle CFD। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। वी हैव टू राइट हियर एंड नॉट इक्वल्स टू, अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ है, राइट। अब हम लिखेंगे जो हमें गिवन है, BD इज इक्वल्स टू CD। क्यों? बिकॉज AD जो है वो मीडियन है, राइट। नाउ अब एंगल BED is equals to एंगल CFD। क्या है हमारा CFD? क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। नाउ अभी दो चीजें मिली है। नेक्स्ट, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F। क्यों? 90 डिग्री है दोनों पे, ये रहा इसका और ये रहा इसका। अगर आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो ये बन जाएगा 90। तो इससे हमारा क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया कि ट्राइंगल जो वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CFD से। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो जो हमारा प्रूफ में हैंस BE जो है वो इक्वल है CEF के, राइट स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। कोई भी चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। बिकॉज AD जो है वो मीडियन है, आप देख सकते हो, राइट। तो ये एक ड्रॉ लाइन थी डॉटेड, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। ये मैंने बाय मिस्टेक पहले से ही ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी डॉटेड लाइन है। ये जो है हमारी डॉटेड लाइन है और इधर 90 डिग्री बन रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया C। नाउ इसी से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th क्वेश्चन। हमने 10th तक कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज 11th क्वेश्चन। इफ यू वांट टू टेक screenshot you can take।
ओके, अब चलते हैं हम हमारे 11th पार्ट पर. Now move to the next. Again we have to leave one line. Then we have to start next. Next question. In triangle ABC, ABC हमें given है. Drawn from the vertices B and C, हमने क्या ड्रॉ किया है? B और C के वर्टिसेस से एक हमने ड्रॉ किया है AB and AC respectively such that BL और CM हमको इक्वल दे रखे. हमें प्रूफ क्या करना है कि जो BCM है वो कॉन्ग्रुएंट है CBL से, राइट? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे हमारा फिगर. राइट हियर क्वेश्चन नंबर 11. राइट, अब हम इसके अंदर के ड्रॉ करेंगे टू लाइंस. ये बन गया हमारा फिगर. नेमिंग कर देते हैं A, B, C and ML. ML, M and L. ये पूरा हो गया 90 डिग्री. अब हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज, पहले जो जो गिवन है हम वो लिख देते हैं कि ट्राइंगल ABC जो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं. दैट इज गिवन ABC, triangle ABC altitudes are drawn from the vertices B and C on AB and AC, राइट? और जो BL है वो इक्वल है CM के. नॉट टू प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो BCM है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल CBL के. ये हमने लिख दिया है गिवन और प्रूफ. अब हम इसको प्रूफ करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल B, first we will write that is AD is perpendicular to BC and BD is equals to DC, that is median. क्या हो जाएगा? AD क्या हो जाएगा? मीडियन. हम ड्रॉ कर देते हैं हमारे मीडियन को. दैट इज AD, राइट? ये हो गया हमारा मीडियन, मिड पॉइंट. नाउ देन ट्राइंगल ABD, now we have to write
ये तो हमने एक चीज लिख दी है. नाउ वी हैव टू राइट देन जो ट्राइंगल ABD है, सॉरी BAD, ट्राइंगल BAD जो है, कौन सा? BAD. BAD वो किसके इक्वल है? ट्राइंगल BAD किसके इक्वल है? ट्राइंगल CAD के. क्या हो जाएगा? इक्वल. देन इसी के साथ हमने एक रीजन ये दे दिया, सेकंड रीजन ये दे दिया और थर्ड रीजन ये दे दिया. इसी के साथ हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है. इस ABD is congruent to triangle ACD. तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. कि कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया. नाउ अब हम लिखेंगे AB जो है वो इक्वल है AC के. इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट. राइट. देन अगर AB और AC इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. इसको हम नाम दे देंगे सेकेंड. तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC. तो हाफ ऑफ AB भी हो सकता है और हाफ ऑफ AC भी हो सकता है. तो इन ट्राइंगल BLA, that is in triangle BLA, ये रहा हमारा BLA. इन ट्राइंगल BLA एंड ट्राइंगल CMA. तो एंगल ए क्या हो गया? एंगल ए कॉमन हो गया. एंगल ए और एंगल ए क्या हो गया इसमें? कॉमन. नेक्स्ट वन इज AB इज इक्वल्स टू AC. क्यों? AB इक्वल्स टू AC फ्रॉम 1. क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1. राइट. आई थिंक फर्स्ट. फिर AM इज इक्वल्स टू AL. ये किससे हो गया? फ्रॉम थर्ड. नाउ इससे हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है. क्या? BLA जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है CMA के. आया समझ में? BLA लिया पहले, BLA और CMA. तो ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए हो गए कॉमन. और AB और AC ये भी क्या हो गए? फ्रॉम फर्स्ट. ये रहा लिखा हुआ है. देन एंगल M और एंगल AL ये हो गया थर्ड. जो यहाँ पे मुझे जब हाफ ऑफ AB हुआ है तो हाफ ऑफ AC एंड AM is equals to AL, that is थर्ड. ये हो गया थर्ड. तो हमने तीनों से BLA को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है CMA से. कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड एंगल साइड से. तो हम यहाँ लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है. तो हमें प्रूफ करना था हमें प्रूव करना था कि जो BCM है वो इक्वल है CBL के. दैट इज BL is equals to CM. तो इससे ट्राइंगल BCM जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है CBL से.
Okay, students, there is a correction in this question. That is question number 11. We have to do correction. Question number 11. First, we have to draw the figure. Vertex, that is A, B, C and ML. मीडियन ड्रॉ नहीं है स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूव करना है इन ट्राइंगल BCM एंड हमें सिर्फ इनको प्रूव करना है मीडियन इज नॉट ड्रॉन इन द बुक। जो मीडियन है वो ड्रॉ नहीं है आपकी बुक में। मीडियन इज नॉट गिवन, वी हैव टू सिंपली कॉन्ग्रुएंट दिस ट्राइंगल। बाय मिस्टेक आई हैड डन द मीडियन ऑल्सो। तो ट्राइंगल BCM and triangle CBL, then BL is equals to CM जो हमें given है क्वेश्चन में। You can see BL is equals to CM हमें given है क्वेश्चन में। Then triangle BMC जो है वो equal है BLC के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री को फॉर्म कर रहा है। और BC जो BC है, BC इज इक्वल टू BC क्या है? कॉमन साइड है, कॉमन साइड है दोनों के बीच में। BMC क्या फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री। और BLC भी 90 डिग्री। तो इसी से हमारा ट्राइंगल BCM है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल CBL से। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय RHS। So this previous question okay students, if you want to take screenshot you can take, and then we'll move to the next question, that is 12th question. That is 12th question. If you want to take screenshot you can take. It's very easy question. Question number 12. Now, in the following pairs of right angles, state the pair of triangles are congruent or not. हमें ये बताना है कि ये जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, in this question you can see in triangle ABD and triangle ACD, first of all AB is equals to AC, that is 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देन AD क्या है? AD इन दोनों के बीच का AD is equals to AD, that is median or we can say that is common। तो median of triangle ABD and ADC। Next, और angle D is equals to angle D, that is 90 degree। तो triangle ABD is congruent to triangle ACD, right? AD median हो गया और D पे क्या फॉर्म हो रहा है? 90 degree। So they both are congruent and first part is your homework।
Okay, students, in triangle ABD and ACD, AB और AC हमें गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर और AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसका? BC का. AD is perpendicular to BC and 90 डिग्री हमें कहाँ गिवन है? दैट इज ट्राइंगल ADB is equals to triangle ADC दैट इज 90 डिग्री. तो इसी से हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है. थर्ड and fourth part is your homework. Okay, in our next video we will continue from the next question, that is 13th question. That's all for today. Thank you, class.